हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, प्रिपरेशन भी बहुत सही है ना? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूं बच्चों। जैसे आपने एडमिट कार्ड को तो डाउनलोड कर चुके हो, उसके बाद 3-3 पेज आया होगा, आपने प्रिंट आउट भी कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं प्रिंट आउट करे तो जल्दी से उसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे काम आपको करना बाकी है। तो 3 पेज और तीनों पेज में 3-3 अलग-अलग चीज़ें दिया हुआ है। जैसे लास्ट पेज में दिया हुआ था गाइडलाइंस के ऊपर, सेकंड पेज में दिया हुआ है जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, जो अंडरटेकिंग है, और फर्स्ट पेज में आपका जो वेन्यू वगैरह दिया हुआ है उसके साथ-साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है ना बच्चों? तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फिल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हम कैसे भरते हैं? ये एक पता नहीं ये एक अलग टाइप का चीज़ है, इस बार आ रहा है। हालाँकि ये कोविड के लिए ही आ रहा है बच्चों, आपके सेफ्टी के लिए, बाकी लोगों के सेफ्टी के लिए, क्योंकि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है करियर से, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, सबसे पहला आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद ये आपको फर्स्ट पेज आने वाला है। दिस इज योर पेज 1। यहाँ पे आपको कुछ रोल नंबर ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आपका नाम लिखा हुआ रहेगा। नाम चेक कर लेना बच्चों यहाँ पे कि आपका नाम सही आया कि नहीं, नंबर इसको चेक करना। ओके, सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसको भी आपको चेक करना है। एग्जामिनेशन टाइमिंग आपको इतना दिया हुआ है और रिपोर्टिंग टाइम, एंट्री टाइम एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 10 AM, ये तो आपको जाना ही है ना? क्योंकि अगर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आपको एंट्री नहीं देगा तो 10 बजे इधर उधर प्लस माइनस 10 आप जा सकते, 10 मिनट्स आप इधर उधर ले सकते हो, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बट ज्यादा लेट मत करना, है ना? भीड़ होगा, बहुत सारे चीजें होगा यहाँ पे आपको। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर को ठीक करा जाएगा, फिर आपको मास्क दिया जाएगा, ग्लव्स दिया जाएगा, सैनिटाइजर दिया जाएगा, और आपका जो रोल नंबर है वो डिस्प्ले वैसे भी नहीं करने वाला है। तो एक अलग रूम में लेके जाएंगे और फिर आपको सारा चीज बताया जाएगा, तो थोड़ा जल्दी आपको पहुंचाना सही रहेगा। सेंटर कहां पर है, ऑब्वियस बात है, अगर आप गुवाहाटी सेंटर डाले हो या फिर आपके से जो भी आएगा उसको लिख लेना। और यहाँ पे वेन्यू दो, जो आपका स्कूल का नाम है, कॉलेजेस का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम है, उस हिसाब से इधर आ जाएगा। फिर आपका इधर एक आपका मुंह वाला एक फोटो आएगा जो आप ही का होगा, और इसके नीचे यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा। इतना समझ में आता है? और ये आपको डेट दिख रहा है, दिस मच, यहाँ पे आपका डेट है ना? ओके, फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट टू बी साइंड इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। बच्चों यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, ये जो काम करना है ये एग्जाम हॉल में ही करना है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, छूना भी नहीं है। तो अभी हम कहाँ पे करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, कहाँ पे करेंगे, उसको आपको चेक कराना है। जो इसमें देखना है, ये वाला पेज में आपका सारे के सारे काम करना है, जो ये पेज 2 में आएगा बच्चों, है ना? सेल्फ डिक्लेरेशन, और यहाँ पे दिख रहा है अंडरटेकिंग, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। तो इस वाले पेज में आपको बहुत सारे चीजें देखना है। IXYZ आपका नाम है, रेसिडेंट ऑफ, ये आपको दिया हुआ है, ये सारे चीज हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, यहाँ पे आप कुछ डिक्लेयर करें हैं, वो क्या है? दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइंस, रिलेवेंट ऑर्डर, ये सारे चीज आपने पढ़ा है, जो आस्टू का वेबसाइट में दिया हुआ है या फिर एडमिट कार्ड में जो भी चीज दिया हुआ है वो आपने पढ़ लिया, वैसे भी पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? दूसरा पॉइंट जो आ रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसी पे ही बात सारे कुछ चलने वाला है। देखो यहाँ पे, I have in the last 14 days, please tick whatever it is applicable to you, otherwise leave it blank। अगर आपका यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे फिट होते हो तो उस सिचुएशन में आपको क्लिक करना है, अदरवाइज लिव इट एज इट इज, राइट? जैसा है वैसा ही उसको छोड़ देना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा है ए पॉइंट में, द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, आपके पास आपका या सर पे फीवर है कि नहीं, अगर है तो क्लिक करो इसमें, कफ है तो उसमें करो, ब्रीथलेसनेस उसमें करो, रानी नोज है तो उसमें करो, अगर बॉडी एक है तो उसमें करो, या फिर अदर कुछ चीजें हैं जैसे कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे पुट करना है। अगर कुछ भी नहीं है बच्चों तो एक भी पॉइंट पे आपको क्लिक नहीं करना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कुछ है तो क्लिक करना है, अगर कुछ नहीं है तो नथिंग एज इट इज उसको छोड़ देना है बच्चों। बात समझ में आया कि नहीं? कुछ है तो क्लिक करना है, या एक्स्ट्रा कुछ होगा तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, कुछ नहीं है छोड़ो। बी पॉइंट यहाँ पे देखो, बिन इन क्लोज कांटेक्ट विथ अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19, अगर कोविड-19 के कुछ कंफर्म जो पेशेंट है को उनके अगल बगल में आप थे या नहीं, उसके ऊपर बात करा जा रहा है। ओके, सो क्लोज कॉन्टेक्ट मींस बीइंग एट लेस देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स, अगर 15 मिनट से ज्यादा 1 मीटर के बीच में अगर आप थे, लेस देन 1 मीटर 15 मिनट से ज्यादा, तो उस सिचुएशन पे आपको क्लिक करना है, अदरवाइज लिव इट एज इट इज। बात समझ में आए? अगर आप थे तो क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं। सो बी ऑप्शन भी खत्म।
सी ऑप्शन, नॉट बीन इन क्लोज कांटेक्ट विथ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। अगर आप मैंडेटरी क्वारंटाइन में नहीं है या फिर आपने कोई कांटेक्ट नहीं किए तो उस सिचुएशन में आपको इधर क्लिक करना है। ज्यादातर बच्चों का यही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ बच्चे मेरे को जैसे नीट के बारे में जब बताया था उस सिचुएशन में कॉल आया था कि सर अगर हम ये 14 डेज नहीं, उससे पहले 1-2 महीने पहले अगर क्वारंटाइन में थे या फिर आपका कोई कंफर्म केस के अगल बगल में थे, ऐसा कुछ है तो अभी यहां पे क्लिक नहीं करना है बच्चों। यहां पे 14 डेज, अभी जो एग्जाम, अभी तो आपको 20th को एग्जाम है तो उससे पहले का 14 डेज आप समझ रहे हो, मतलब आप देख सकते हो 6 तारीख से अगर आप ऐसा अगल बगल में है तो उस सिचुएशन में आपको क्लिक करना है बी पे, अगर नहीं है तो नहीं करना है। और ये वाला ज्यादातर बच्चों का होगा मेरे ख्याल से, सी ऑप्शन, नॉट बीन क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, तो ऐसा होगा। तो अगर आपने नहीं थे, क्वारंटाइन में नहीं थे तो उस सिचुएशन में आपको इधर क्लिक करना है, ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन है यहां पे, फोर्थ पॉइंट जो डी पॉइंट है, उसमें बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, इवन नीट में भी था। जैसे डी पॉइंट में, ट्रेवल्ड द फॉलोइंग सिटीज और कंट्रीज इन लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइव द सेंटर। यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप ये 14 डेज के बीच में कहीं दूसरा सिटी में चले गए थे, उधर ठहर के 1-2 दिन बाद वापस आए, फिर एग्जाम सेंटर में गए, ऐसा टाइप का कुछ सीन हो रहा है, ऐसा टाइप का कुछ सीन हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको इधर सिटी लिखना है, अदरवाइज नहीं बच्चों। बात समझ में आ रहा है? मान लो आपका एग्जाम गुवाहाटी में है, अगर आप अब मान लो आप जोरहाट से आ रहे हो तो उस सिचुएशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका घर जोरहाट में है, सीधा आओगे एग्जाम दे दोगे। अगर आप ऐसा हो रहा है, आप जोरहाट से मान लो आप कहीं तेजपुर में चले गए थे, उधर एक दिन रहे थे, फिर गुवाहाटी में आए, तो उस सिचुएशन में आपको तेजपुर का नाम लिखना है और साथ साथ में उसका डेट लिखना है। बात समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये चीज है बच्चों, ये चीज है। अदरवाइज अगर आपने कहीं नहीं गए तो एक भी जगह पे क्लिक करने का कोई जरूरत नहीं है, यहां पे एज इट इज उसको छोड़ देना है। कीप इट इन योर माइंड, एज इट इज उसको छोड़ देना है। अगर ऐसा कंडीशन है तो लिखना है, नहीं तो लिमिट। ओके ओके, तो ये पॉइंट था। और बाकी यहाँ पे देखो ये जो चीजें बताया जा रहा है, 3 पॉइंट वही सेम चीज है क्या यार, उसमें आपको देयर फोर सेंटर रिजर्व्स राइट टू डिनाई द एंट्री परमिशन, आपको डिनाई कर सकता है अगर आप उल्टा सीधा कुछ कर रहे हो उनके हिसाब से, या फिर आपका हेल्थ का कुछ इशू है तो वो डिनाई कर सकता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ये दिया जाएगा कि आपको एक अलग से रूम में, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो उस सिचुएशन में आपको एक अलग रूम में दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अकेला आप एग्जाम दोगे, आइसोलेटेड आपको करा जाएगा, अकेले आप एग्जाम दोगे, तो पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं, पैनिक होने का कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने ये सारे बातें, गाइडलाइंस का जो वीडियो मैंने बनाया था मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो गाइडलाइंस क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लेके जाना है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वो जाके चेक कर लेना, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट पे आपको यहां पे दिया हुआ है कुछ सिग्नेचर करना है। यहां पे देखो, कैंडिडेट्स फोटो टू बी पेस्ट सेम अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में आपने अपलोड कराया था तो उस सिचुएशन में वही फोटो यहां पे चिपकाना है। जैसे मैंने पहला पेज में यहां पे मैंने बोला था आपका कुछ फोटो होगा, तो वही सेम फोटो आपको यहां पे चिपकाना है बच्चों। बात समझ में आया? तो सेम फोटो यहां पे। तो कुछ बच्चों का ये प्रश्न आएगा कि सर यहाँ पे पासपोर्ट साइज करे, पोस्ट कार्ड साइज करे, जैसा है यहाँ पे पासपोर्ट साइज ही पुट करना है बच्चों। समझ में आ रहा है? अब साइज बड़ा हो गया तो उसमें बड़ा नहीं, पासपोर्ट साइज ही फोटो याद चिपकाना है, जैसा है वैसे। अगर आपका नाम नेम और फिर आप यहाँ पे नीचे डेट आपको लिखा हुआ है तो उस सिचुएशन में वही डालना है बच्चों। बात समझ में आया? उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपको देना है। ये अगर आपका लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो अब थंब इंप्रेशन ऐसे करना है। बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं सर वर्टिकली डालू या फिर हॉरिजॉन्टली डालो, तो उस सिचुएशन आप किसी भी हिसाब से आप लग सकते हो। यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे ज्यादा स्पेस, आप वर्टिकल भी रख सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हो, तो रिकमेंड करूंगा मैं हॉरिजॉन्टली डालो, है ना। उसके बाद पेरेंट सिग्नेचर, यहां पे आपको पेरेंट सिग्नेचर करना है बच्चों। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बोलो, ये हो गया। उसके बाद आप कैंडिडेट सिग्नेचर, है ना। तो अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट द कैंडिडेट सिग्नेचर और व्हिच हैज नॉट बीन डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। तो उस सिचुएशन में आपको इन्विजिलेटर के सामने आपको वो वाला क्लिक करना है। वो आपका जो सिग्नेचर है, ऊपर मैंने आपको दिखाया था, उस सिचुएशन में एडमिट कार्ड के ऊपर ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे आपका जो भी इन्विजिलेटर के सामने लिखना है और बाकी आप यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, है ना।
ओके तो यहाँ पे वही सेम चीज दिया हुआ है, above undertaking has to be filled up in advance before reaching the center except candidate signature which has to be done in presence of invigilator। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो आपका दोनों सिग्नेचर है वो इन्विजिलेटर के सामने ही करना है। बात समझ में आया? यहाँ पे क्लियर नहीं बोला बट इसको छोड़ देना, इन्विजिलेटर के सामने उसको क्लिक कर आप यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों। तो ये आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा वगैरह वगैरह चीजें हो गया। तो आपका यही सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो बच्चों मेरे को आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके, या फिर मेरा पर्सनल जो सोशल मीडिया है उसमें जाके आप क्लिक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ रहेगा या फिर पिन कमेंट जो है उसमें दिया हुआ रहता है, आप इसको चेक कर लेना। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये जो अंडरटेकिंग यहाँ पे गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी, वीडियो यूट्यूब में है, उसको जाके आप देख लेना, असम CEE 2020 ऐसा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसको जाके देख लेना, एक बार चेक कर लेना। मैंने सारे डिटेल में बताया है क्या क्या अंडरटेकिंग है, क्या क्या गाइडलाइंस है वगैरह वगैरह चीजें, उसको जाके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा और जम के पढ़ाई करिए बच्चों, सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, आप अच्छा करोगे, कॉन्फिडेंस रहना, बी पॉजिटिव, कीप काम, तब आपका काम होने वाला है। बात समझ में आया? ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।